बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन शोबा CME पीमा कराची के किताबों से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीमा कराची की रवायत रही है कि उसने अवामी आगही के लिए और मुख्तलिफ़ बीमारियों की आगही के हवाले से जनरल पब्लिक और आम लोगों की नॉलेज के लिए एक लेक्चर सीरीज़ और एक रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज़ हमने शुरू की है। कैंसर इस वक्त यकीनन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कैंसर किसी भी उम्र में किसी भी मौके पर आ सकता है। पाकिस्तान में जब हम कैंसर की बात करते हैं तो लोगों के जहन में फ़ौरन ही एक ख़तरनाक बीमारी आती है कि जिस अल्टीमेटली जो कि इंसान की मौत का बायस बनती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब कैंसर किसी को तशख़ीस होता है तो जहन में मुख्तलिफ़ मनफी ख़यालात जन्म लेते हैं, मुख्तलिफ़ टैबूज़ जन्म लेते हैं, ठीक है। और कैंसर को किसी को हो गया तो फिर कहते हैं उसको छेड़ो नहीं, उसकी बायोप्सी नहीं करो, वो और फैल जाएगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के जहन में तवहमात, टैबूज़। तो पीमा कराची ने सोचा कि वाई नॉट हम एक ऐसा अवामी आगही के लेक्चर सीरीज़ को प्रेजेंट करें जो कि जनरल पब्लिक के लिए हो और जिसमें कॉमन कैंसर जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन में छाती का कैंसर, मुंह का कैंसर मर्दों के अंदर, फेफड़ों का कैंसर, हड्डी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और तो दसियों किस्म के कैंसर हैं जिससे किसी न किसी शक्ल में इंसान जो है वो मुतासर होता है। तो उनके हवाले से आगाही फ़राहम की जाए। आगाही क्या हो सकती है? ज़ाहिर है कि कैंसर के कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या हों, किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, उसके इलाज की क्या सहूलियात मौजूद हैं, किसी को खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी हो तो उसको कहाँ पर रेफ़र किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आगाही फ़राहम की जाए और इंशाअल्लाह हम इस नौइयत की यानी कैंसर की अवामी आगाही के तकरीबन 20 लेक्चर्स आम लोगों के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह, कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हम पेश करते रहेंगे। वो आप देखें, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें, अपने साथ प्यारों की मालूमात में इजाफ़ा करें ताकि कैंसर जैसे बीमारी से वक्त पे काबू पाया जा सके, वक्त पे रेफ़र किया जा सके और आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और आफ़ियत के साए में रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की सीरीज़ से हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान डॉक्टर मुनीर सादिक। जैसे कि हम पहले भी कैंसर के हवाले से मुख्तलिफ़ के आगही के प्रोग्राम करते रहे हैं, आज के प्रोग्राम का मौजू है थायराइड कैंसर यानी गले के गुदूद का कैंसर, जिसको उर्दू में कंठ भी कहते हैं। इसी हवाले से हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी यानी सरतान के डिपार्टमेंट के हेड हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। हम डॉक्टर साहब को खुद शामदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये थायराइड होता क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थायराइड एक ग्लैंड है, एक गुदूद है जो हमारे गले के बेस पे होता है और ये गुदूद हमारी ज़िंदगी में, एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इससे दो किस्म के खलिए होते हैं, एक वो जो थायराइड से एक्सोक्राइन यानी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। दूसरा, इसमें एक और सेल्स होते हैं जिसका हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये गुदूद जो होता है ये उमूमन नज़र नहीं आता। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि बिल्कुल हमारी जहाँ गर्दन ख़त्म हो रही होती है और सीना शुरू होता है, हमारी सांस की नाली के सामने बैठा होता है और इसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड के जो मरीज़ आपके पास कैंसर के साथ आते हैं उनमें अमूमी तौर पे किस तरह के अलामत होते हैं? एक बात तो ये कि उमूमन थायराइड में नोड्यूल पाए जाते हैं जो कि 90% कैंसर नहीं होते। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता उसका थायराइड नज़र आ रहा है तो उसकी वजह कोई और हो सकती है, कैंसर नहीं। हमारे यहाँ बिनाइन रीजंस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं बनिस्बत कैंसर के। जो बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है वो गोइटर है, यानी थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना आयोडीन की कमी की वजह से। जो हमारे लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आयोडीन इस्तेमाल नहीं की जाती, उनके उमूमन जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी ग़िज़ा में आयोडीन का होना ज़रूरी है। जो गोइटर वाली बीमारी है वो बिल्कुल बिनाइन है, लेकिन बाज़ वक्त आपके थायराइड में छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी रसोलियाँ, गिल्टियाँ पैदा हो सकती हैं जो आम शख्स को महसूस नहीं हो और वो फिर प्रॉब्लम कर सकती हैं। जो उमूमन इसके अलामात हैं वो अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसके प्रेशर इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं।
कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि ये ग्लैंड बिल्कुल खाने की नाली और सांस की नाली के ऊपर बैठा होता है। इनफैक्ट एक तरह से उसकी कपिंग किया हुआ होता है, तो जब वो बढ़ता है तो उसमें प्रेशर डालता है। और अक्सर औकात लोग कहते हैं कि मैं जब निगलता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है, जब मैं निगलता हूँ तो कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है जो यहाँ पे अटक रही है, उसके बाद सही है। इस किस्म के अलामात बहुत कॉमन है। और याद रहे कि ये ज़्यादा जब एडवांस स्टेज होती है या ज़्यादा बढ़ता है, उसमें इस किस्म के अलामात ज़्यादा होते हैं। उससे पहले दूसरे हो सकते हैं सिम्टम्स, वेट का कम होना, पैल्पिटेशन यानी हार्ट रेट ज़्यादा होना, या इस किस्म के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स। इस हवाले से कौन कौन से टेस्ट हैं, अगर आप टेस्ट बताएं कि डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करते हैं? मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि एक हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी मुकम्मल कंप्लीट हिस्ट्री ले, उसके बाद ही पता चल सकता है कि आपकी किस टेस्ट की ज़रूरत है और आगे मज़ीद कौन सा हमें ऐसा इम्पॉर्टेंट इमेजिंग करानी है जिससे तशख़ीस की जा सकती है। थायराइड के हवाले से जो टेस्ट उमूमन किया जाता है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद थायराइड अल्ट्रासाउंड होता है। थायराइड अल्ट्रासाउंड एक आपके गले के ऊपर प्रोब रख के देखा जा सकता है कि ये कोई फूला तो नहीं है, इसमें कोई गुदूद या इसमें कोई गिल्टी तो नहीं है। और उसके अलावा खून से भी टेस्ट किया जाता है जो थायराइड में ट्यूमर मार्कर्स या नॉर्मल केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आया खुदा न खास्ता ये एबनॉर्मली हाई या कम तो नहीं है। तो ये वो टिपिकल टेस्ट हैं। इसके बाद उमूमन बायोप्सी की ज़रूरत पेश आती है। एक नीडल होती है जो हम अंदर डाल के उसमें से खलिए निकालते हैं और वो ख़ुदबीन यानी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं कि आया ये बिनाइन है या फिर इसमें और मज़ीद के भी वर्कअप की ज़रूरत है। रेडियो आइसोटोप के कुछ इमेजिंग होती हैं, लेकिन ये सब आगे चल के हैं। सबसे पहला टेस्ट थायराइड अल्ट्रासाउंड और आपके TSH प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल। इनमें सबसे अहम टेस्ट कौन सा है जो आप समझते हैं कि जिसके करने से मरीज़ को तशख़ीस में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है? यही जो मैंने आपको टेस्ट किया है, एक ब्लड वर्क, एक तो आपके सिम्टम्स अगर ऐसे हो रहे हैं तो उसमें वो आपके ब्लड वर्क कराएगा जिसमें TSH, T3, T4 है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड करेंगे जिससे पता चल सकता है कि आया ये नॉर्मल ग्लैंड है या इसमें कोई गिल्टी मौजूद है। नोड्यूल्स जिनको आम ज़बान में बायोप्सी का किस हद तक रोल है डायग्नोसिस में मदद देने में? सो देखिए, बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। उमूमन थायराइड कैंसर की 5 मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल इकसाम हैं। इनमें जो ज़्यादातर कॉमन 95% जो कैंसर हैं वो पेपिलरी या फॉलिकुलर होते हैं। ये वेल डिफरेंशिएटेड टाइप में आते हैं। इसकी ख़ास हिस्टोलॉजी है जो डॉक्टर्स अपनी मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल करके बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि हर कैंसर का इलाज मुख्तलिफ है। हर कैंसर को मुख्तलिफ तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रिकेट में आपके सामने कौन सा बैट्समैन है, आप उस हवाले से अपना बॉलर भेजेंगे। तो इसी तरह से थायराइड कैंसर में भी मुख्तलिफ इकसाम है। पेपिलरी है, फॉलिकुलर है, एनाप्लास्टिक है, मेडुलरी है। इसके हवाले से हम आपके मज़ीद फेमिलियल टेस्ट भी करवाते हैं। और अगर जैसे खुदा न खास्ता एनाप्लास्टिक है जो कि बहुत रेयर है, लेस दैन 3% है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत दूसरे थायराइड कैंसर से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम थायराइड कैंसर एक तरह बिहेव नहीं करते, उनमें डिफरेंस है उनके बिहेवियर में और उनकी प्रोग्नोसिस में, ये मरीज़ के बचने के इम्कान? बिल्कुल, और इसीलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि थायराइड कैंसर किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? थायराइड कैंसर उमूमन ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत मर्दों के। क्या इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी कोई हार्मोन से इसका कोई ताल्लुक है? अनफॉर्चुनेटली कोई सच वो नहीं है। बहुत सारे कैंसर की प्रीडिस्पोजिशन सर्टन जेंडर्स में ज़्यादा होती है, तो उमूमन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके थायराइड कैंसर के लिए? हर कैंसर का उमूमन इलाज 3 तरीक़ों से होता है, सर्जरी, अद्वियात या रेडिएशन थेरेपी। उमूमन जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उसमें कैंसर को निकाल देना ही जो है वो बेहतर होता है, यानी रिसेक्शन, थायरॉयडेक्टमी। कुछ टाइप ऑफ कैंसर में पार्शल थायरॉयडेक्टमी, यानी अगर छोटा सा है तो आधा गुदूद निकाला जाता है। कुछ ऐसे टाइप ऑफ थायराइड कैंसर है जिसमें छोटा भी हो, उसमें मुकम्मल थायराइड को निकाल देना ज़रूरी होता है क्योंकि वो दूसरी जगह भी हो सकता है। अगर सर्जरी के बाद बाज़ लोगों में रेडियो एक्टिव आयोडाइन भी दी जाती है, वो आपके कैंसर के टाइप पे
मैसर है। इसीलिए जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने गुफ्तगू की थी कि बायोप्सी होना हर कैंसर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कैंसर की इकसाम मुख्तलिफ होती है, उसका इलाज मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से थायराइड कैंसर का भी अगर एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद मज़ीद कोई और ट्रीटमेंट देना है, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है। अद्वियात में ज़्यादातर थायराइड कैंसर में वो मुंह से लेने वाली अद्वियात ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत रेगुलर कीमोथेरेपी जो दवाएं हम देते हैं। जो अद्वियात हैं उनमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न दवाइयाँ हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न तरीक़ेकार हैं जिससे इलाज किया जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोई भी सिम्टम, कोई भी अगर परेशानी है तो आप उसको लेके अपने डॉक्टर के पास जल्द अज जल्द जाएं और स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उमूमन थायराइड जैसे कैंसर्स के लिए एक मुकम्मल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। मुकम्मल टीम से मुराद क्या है? एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और तीसरा एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वो ट्रीटमेंट, वो फ़ैसला जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के हवाले से होता है वो उमूमन बेहतर होता है बनिस्बत किसी भी एक शख्स के फ़ैसले से। रेडिएशन का इसमें किस हद तक रोल है? इसमें यूजली रेडियो एक्टिव आयोडाइन इस्तेमाल की जाती है। वो रेडिएशन होती है, आयोडाइन दी जाती है। जो कहीं भी कैंसर हो, थायराइड कैंसर आयोडाइन पे काम करता है। जब हम देते हैं तो वो आयोडीन को लेके उसको कन्वर्ट करता है और अपना एंजाइम बनाता है। तो हम इसी आयोडीन के साथ एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को टैग कर देते हैं और जहाँ जहाँ बीमारी होती है वो वहाँ जाता है और उस एरिया को जला देता है। उमूमन एक ख़ास टाइप का जो कैंसर होता है उसमें इस किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। शुक्रिया डॉक्टर अदनान। नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम से हमें ये टेक होम मैसेज मिला है कि बायोप्सी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है, ना सिर्फ तशख़ीस में बल्कि ये बताने में कि ये कैंसर की कौन सी किस्म है। थायराइड कैंसर में स्पेशली इसका अफादियत इसलिए है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कैंसर की कौन सी किस्म है। ऐसी किस्म है जिसका इलाज बर वक्त मुमकिन है, या ऐसी किस्म है कि जो लंबे अरसे तक जिसका आप इलाज के बगैर जिसके नहीं रह सकते। तो बायोप्सी के हवाले से जो हमारे जहनों के अंदर इबहम मौजूद है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बायोप्सी के बगैर कैंसर का डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल है। इसी हवाले से हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को आप देखते रहिए और इंशाल्लाह हम इसी हवाले से आपको मज़ीद आगाही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।